कालका विधायिका शक्ति रानी शर्मा एवं जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा किए जाने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया। भाजपा मुख्यालय पंचकमल में एक प्रेस वार्ता के दौरान शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, सशक्तिकरण की दिशा में लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। शक्ति रानी ने कहा कि ये योजना महज आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि हमारी मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार हर महिला को आत्मनिर्भर, हर बेटी को सुरक्षित और हर परिवार खुशहाल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं? सभी पत्रकार साथियों और उपस्थित लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिनके नेतृत्व में देश आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले 11 वर्षों में गरीबों का, किसान, युवक मातृशक्ति और सशक्त बनने के लिए जो योजनाएं शुरू हुई, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत हो, किसान सम्मान निधि हो या जल जीवन मिशन, इनसे करोड़ों परिवारों को लाभ पहुंचा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं लागू की हैं, चाहे किसान हो, महिला हो, वृद्धजन हो या युवा हो। हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो रहा है। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है ठोस कार्य मैं साझा करना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा ने महिलाओं के उत्थान और प्राथमिकता दी है। मैं आपसे कुछ मुख्य बातें समझाना चाहूंगी। आज मैं विशेष रूप से बात करना चाहती हूँ हरियाणा की ऐतिहासिक योजना दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में। ये योजना जब हमारा इलेक्शन हो रहा था, उस दौरान हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये योजना लाए थे और महिलाओं को इस बात का आश्वस्त किया था कि हम इस योजना को लागू करेंगे। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता देंगे। ये लाभ 23 से 60 वर्ष की उम्र की आयु की अविवाहित महिलाओं को मिलेगा, जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है। 5000 करोड़ का निवेश विशेष बजट रखा गया है इसके लिए। यह सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि हमारी मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा कदम है। हमारा सपना है कि हर महिला आत्मनिर्भर हो, हर बेटी सुरक्षित हो और हर परिवार खुशहाल हो। महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हरियाणा सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से मुख्य शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, छात्रवृत्ति योजना, साइकिल वितरण योजना, डिजिटल क्लासरूम और बहुत सारे सुरक्षा के भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स है, पिंक पेट्रोल है, महिला हेल्पलाइन है, महिला थाने खोले गए हैं। जिस तरह से हर करीब 33 महिला थाने खोले गए हैं। रोजगार में भी महिलाओं को बहुत आत्मनिर्भर बनाया गया है और इसके लिए मैं पूरे समस्त हरियाणा वासियों को बधाई देना चाहती हूँ कि जो ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये पहल करी है, उसके लिए पूरे हरियाणा वासियों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। और आज बहुत गंभीर मुद्दा है, जिसके भी ऊपर मैं भी बोलना चाहती हूँ। हाल ही में बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए जिस तरह की गंदी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वे केवल शर्मनाक नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए कलंक भी है। हमारे देश की संस्कृति में माताओं बहनों की पूजा की जाती है, परंतु विपक्ष में संस्कारों का अभाव नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी राजनीति को इतना नीचे गिरा चुकी है कि उसे यह सच स्वीकार नहीं हो रहा है कि आज भारत के प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। विपक्ष का काम है
कंस्ट्रक्टिव सुझाव देना, लेकिन केवल तुच्छ राजनीति कर रही है। इनको समझाना होगा कि देश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। विपक्ष को गरिमा और जिम्मेदारी के साथ देश हित में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हरियाणा सरकार केंद्र के विजन के साथ लेकर आगे बढ़ रही है। हम अपनी माताओं, बहनों और बेटियों को सशक्त करने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारी सरकार योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग को जोड़ना और आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हम जनता से अपील करते हैं कि ऐसी घटिया राजनीति को सिरे से खारिज करें और देश में विकास को अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो मैम, जिस प्रकार से भाजपा ने महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, इसमें लाडो योजना भी है, लेकिन पड़ोसी राज्य हैं जो हिमाचल की कांग्रेस सरकार हो चाहे पंजाब की आम आदमी पार्टी, उन्होंने भी कई योजनाओं जो घोषणाएं की थी महिलाओं को लेकर, लेकिन आज तक जो है वो लागू नहीं की गई हैं। तो किस तरह से देखते हैं ये पार्टियों की रणनीति? ये जो विपक्ष है, ये आप सबको पता है, एक झूठ का पुलंदा है। सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, चाहे वो किसी भी स्कीम के तहत हो या किसी भी वादों के तहत हो, या चाहे जिस तरह से आजकल आप देख रहे होंगे कि विधानसभा में भी और संसद में भी सिर्फ झूठ का सहारा लेके विपक्ष, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं है बोलने के लिए, सिर्फ एक झूठ ही है और उसके सहारे पे वो अपने आप को दिखावा कर रहे हैं। तो बिहार चुनाव में भी जो कांग्रेस है वो कई हथकंडे अपना रही है, तो किस तरह से देखते हैं जो बिहार चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी भी प्रचार कर रही है जोरों शोरों से, तो क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जमीन पे काम करती है, सिर्फ झूठे वादे और झूठी अफवाहें नहीं फैलाती है। और जो कांग्रेस और अन्य पार्टियां हैं वो सिर्फ झूठे वादे ही कर सकते हैं, कोई वादे वो अपने पूरे करते नहीं हैं। अब खुद कहा कि हिमाचल में उन्होंने 1500 रुपए देने का वादा किया था, आज तक उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया है। और हालांकि जब हमारी सरकार ने आते से ही उसके ऊपर काम करना शुरू किया और एक बजट अलग से आवंटित किया गया और उसको लागू भी किया है। मैम, जो ये लाडो लक्ष्मी योजना है हरियाणा प्रदेश में, इसमें कौन कौन से कैटेगरी के लोग शामिल हैं और क्या उम्र इसमें निर्धारित की गई है? देखिए, उम्र हमने अभी आपको बताई है कि 23 से 60 साल तक की महिलाएं, चाहे वो विवाहित हों या अविवाहित हों, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा और 1 लाख रुपए से कम जिसकी इनकम। ठीक। मैडम, केजरीवाल ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने आरोप लगाया था बीजेपी पे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरह से टैरिफ लगाया है भारत पे, तो भारत के किसान जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। आपकी पार्टी कैसे देखती है इस चीज को? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कहना है स्वदेशी अपनाओ, और उसके तहत हम सब अपने आप में ही और इस चीज के ऊपर उन्होंने बहुत पहले से कार्यक्रम करना शुरू कर दिया था। आत्मनिर्भर भारत इसीलिए बनाना चाहते हैं वो कि हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। तो हम चाहे किसान हो हमारे, चाहे बुनकर हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे कोई भी हमारे भाग के व्यक्ति हो, उन सबको इंडिपेंडेंट बनाना, मेक इन इंडिया, अपना आपको स्वयं पूरा करना, ताकि हम किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। इसकी मुहिम हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले शुरू कर दी थी। मैम, बिहार के दरभंगा में जिस तरह से राहुल के मंच से बयानबाजी हुई स्पीकर पे, उसमें राहुल गांधी शामिल नहीं थे, तो राहुल के खिलाफ प्रदर्शन क्यों, जबकि बिहार पुलिस ने उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है जिसने ऐसे अशक्त प्रधानमंत्री के बारे में कहा था? देखिए, ये स्टेज पे मंच पर उनका था, साझा मंच है, तो सोच भी उनकी साझी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पहली दफा नहीं हुआ है जो उन्होंने प्रधानमंत्री को अटैक किया है। समय समय पे वो प्रधानमंत्री को अटैक करते हैं और वो साफ दर्शाता है कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसी है। अगर वो संस्कारिक होते तो कभी भी ऐसे तरह के शब्द नहीं यूज कर सकते। आज की तारीख में हमारे देश की क्या प्रथा है, हम अपनी माताओं बहनों को पूजते हैं, देवी का रूप मानते हैं, और आप हम लोग के बुजुर्गों के लिए ऐसे शब्द यूज करेंगे? अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। जिस तरह से देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, खास करके बीजेपी सरकार जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने पलटवार इस मामले को बैकफुट पर है, वो कैसे आप जवाब देंगे? बहुत सेंसिटिव है,
माँ माँ होती है और माँ सबकी सांझी होती है। अब बीजेपी क्या मांग करती है इसमें? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए उनको, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। पर उनकी तरफ से कोई बयान तो आया नहीं अभी। हाँ, हमने तो मांग रखी है जी। जनता जवाब देगी इसका। देश की माँओं का अपमान हुआ है, जनता जवाब जनता इसका जवाब देगी। ठीक है मैम, थैंक यू।